कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। विविध भारती की गीतमाला में आप सभी का स्वागत है। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। आज इस गीतमाला में हमने जिन फिल्मों को शामिल किया है उनके नाम हैं चौदहवीं का चांद, मेरे महबूब, हिमालय की गोद में, पत्थर के सनम, ससुराल, दो रास्ते, सावन को आने दो, द ट्रेन, धरती और धर्मात्मा। फिल्मों के नाम एक बार फिर से। आज की फिल्में हैं चौदहवीं का चांद, हिमालय की गोद में, ससुराल, मेरे महबूब, दो रास्ते, पत्थर की सनम, द ट्रेन, सावन को आने दो, धरती और धर्मात्मा। तो शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सिलसिला इन खूबसूरत गीतों के साथ, और इस शेर के साथ कि तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है। तो आज की गीतमाला का मर्म क्या है, हमारे वो श्रोता समझ गए हैं जिन्होंने फेसबुक जो पेज है उसे ज्वाइन किया है, और हमारे कुछ श्रोताओं ने लिख भी दिया है कि आज की गीतमाला किन बातों पर आधारित होगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हुस्न की, खूबसूरती की। श्रोताओं, हम हुस्न को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसका बयान करना आसान नहीं होता हर एक के लिए। लेकिन हमारे कवियों ने, हमारे गीतकारों ने ये काम बिल्कुल आसान कर दिया हमारे लिए, और इतने खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे कि आज जब हमें किसी की तारीफ में कुछ कहना होता है तो हम इन्हीं गीतों की मदद भी लेते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ गीत आप सबकी पेशे नजर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है। बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से।
जमाने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, कली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था धरती। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। तो हमारे श्रोता अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं फेसबुक पेज के माध्यम से, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जो भी सवाल हैं उनका जवाब शीघ्र दें, क्योंकि कई बार क्या होता है श्रोताओं, आप कार्यक्रम के अंत में जवाब देते हैं, फिर समय कम पड़ जाने की वजह से हम आपके विचारों को या आपकी बातों को शामिल नहीं कर पाते हैं, जिसका हमें दुख भी होता है। तो समय रहते आप हमारे प्रश्नों का जवाब दें ताकि हम आपके जवाबों को शामिल कर सकें। आज के दो प्रश्न हमेशा की तरह बिल्कुल सीधे साधे। पहला प्रश्न है कि आपकी नजर में और कौन-कौन से गीत हैं जो सुंदरता पर लिखे गए हैं, किसी एक गीत का जिक्र आप करें। जी हाँ, इन 10 गीतों के अलावा और कौन-कौन से ऐसे गीत हैं जो आपको पसंद हैं और सुंदरता पर, किसी की भी सुंदरता पर लिखे गए हैं, चाहे महबूब की या महबूबा की, बच्चे की, है ना, सुंदरता उसमें हो, तो उस गीत का जिक्र आप कर सकते हैं। किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि आपकी नजर में सबसे सुंदर अदाकारा कौन है, या ऐसा अभिनेता जो आपको सबसे सुंदर लगता है, उनका नाम हमें आपको बताना है, या आप हमें बताएंगे ना? आप ही हमें बताने वाले हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। आज का पहला प्रश्न है कि आपकी नजर में कौन-कौन से ऐसे गीत हैं जो सुंदरता पर लिखे गए हैं, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है, फिल्म का नाम, कलाकार का नाम और गाने के बोल आपको लिखने हैं। और दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि आपकी नजर में सबसे सुंदर अभिनेता या अभिनेत्री कौन है। जी हाँ, आपकी नज़र में जो आपको ज़्यादा पसंद है, अपने एक्टिंग के माध्यम से, अपने हुस्न के माध्यम से, जैसे भी हो आपको अच्छी लगती हैं, आप जिनके फ़ैन हैं, प्रशंसक हैं और उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं, उन नामों का या एक नाम का जिक्र आपको करना है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती की गीतमाला के सभी फिल्में और फिल्मों के नाम बहुत ही लाजवाब हैं, और मंदाकिनी जी आपकी प्रस्तुति चश्मे बदूर, अरे वाह क्या बात है। और आपने गीतों के बोल भी लिख भेजे हैं जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में तारीफों के फूल बनेंगे ऐसा लगता है, और महबूब की तारीफ करना प्यार की पहली शर्त होती है। आज गानों में जरूर ऐसी ही तारीफें होंगी। आगे आप लिखते हैं, क्या लिखूं तेरी तारीफ ऐ सूरत में यार, अल्फाज कम पड़ जाते हैं तेरी मासूमियत देखकर। बहुत सुंदर। अगला संदेश है,
उन्होंने लिखा है कि लगता है मंदाकिनी जी आज तारीफों के पुल बांधेंगी, किसी की प्यारी सूरत की तो किसी की मतवाली चाल की, और तारीफों में चांद से तुलना न हो ऐसा हो नहीं सकता है। वैसे भी फिल्मों की लिस्ट तो सारी हीरोइनें हैं ही इतनी खूबसूरत कि खुदा भी आसमान से उन्हें देखकर हैरान रहता होगा कि क्या ये सब उन्हीं की रचना है। और वैसे भी इन सभी गीतों को सुनकर हम भी आपकी तारीफ के पुल बांधेंगे। अच्छा, तो आगे हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, वाह, आज की गीतमाला के सभी फिल्मों की सूची देखकर दिल बाग बाग हो गया। सभी फिल्में मैंने देखी हैं और सभी फिल्मों के सभी गाने बेहतरीन हैं। जो भी गाने बजेंगे वे आज भी लोकप्रिय हैं। अब इतने कमाल के गानों में गीतमाला की कड़ी ढूंढने की जहमत मैं तो नहीं उठाना चाहता। आराम से बैठकर गाने सुनूंगा और पुराने दिनों की याद में खो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विश्व नृत्य दिवस है, वर्ल्ड डांस डे, तो मुझे ही लग रहा है कि शायद वैसे गाने बजेंगे जिसमें नृत्य का समावेश हो। जो भी गाने बजेंगे सुंदर ही होंगे, कर्णप्रिय होंगे। चलिए गानों का आनंद लेते हैं। तो आप कार्यक्रम सुनते रहिए। आज विश्व नृत्य दिवस पर आगे बातचीत होगी। जब आप कार्यक्रम सुनेंगे तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, गीतमाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को तो मैं नमस्कार करता हूं, साथ ही आज गीतमाला का आनंद लेना हमेशा से मेरे लिए खुशी का क्षण रहा है और आज भी ऐसी ही खुशी मैं महसूस कर रहा हूं। अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है सावन को आने दो। स्वर येसुदास का, पी पंकज के बोल हैं और राजकमल का संगीत है। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा,
किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। हमारे श्रोताओं ने हमारे प्रश्नों का जवाब देना शुरू भी कर दिया है, और देना भी है इतनी जल्दी ताकि हम आपकी बातों को शामिल कर पाएं, है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि गुलजार का लिखा जो गीत है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं, फिल्म घर का, ये गीत हमें बहुत पसंद है। और इन्हें सबसे सुंदर अभिनेता लगते हैं गुरुदत्त साहब, और सबसे सुंदर अभिनेत्री मीना कुमारी लगती हैं। वाह, आपकी पसंद लाजवाब है, बहुत ही खूबसूरत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल, ये जो किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, ये मनपसंद गीत है इनका। और जो ये चाहते हैं कि खूबसूरती पर जो हमने प्रश्न किया था, आपको कौन सा पसंद है, इनकी पसंद है, लिखते हैं मेरी मनपसंद गीत रचना है ये। और मेरी नज़र में सबसे सुंदर खूबसूरत अदाकारा हैं हेमा मालिनी और हैंडसम धर्मेंद्र, इन्हें आप पसंद करते हैं। जी, तो हमारे वो श्रोता जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून किया है हमारे रेडियो सेट पर, हमें सुना है, उन्हें भी हम बता देते हैं कि आज के प्रश्न है कि आपकी नज़र में कौन सा ऐसा गीत है जो सुंदरता पर लिखा गया है, इन 10 गीतों के अलावा, और किसी एक गीत का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको पसंद है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि आपकी नज़र में सबसे सुंदर एक्ट्रेस या एक्टर कौन है जो आपको पसंद है, आपको खूबसूरत लगते हैं, उनका नाम हमें बताइए। वैसे एक बात कहूं, हमें तो हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ सचमुच, अगर हमसे पूछा जाए कि आपको कौन सा श्रोता ज्यादा अच्छा लगता है और कौन सा कम, तो हमारे पास जवाब नहीं रहेगा भाई, हम कहेंगे हमारे सभी श्रोता हमें बहुत पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। साथ ही आज मंदाकिनी जी के साथ गीतमाला का आनंद लेना हमेशा से मेरे लिए खुशी का पल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। हमारा भी जो मन है आप सभी श्रोताओं की इर्द गिर्द ही घूमता है जनाब। जब हम आपके साथ इस कार्यक्रम में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम अपने श्रोताओं के बिल्कुल आसपास ही घूम रहे हैं, और वो जो पल है वो बहुत खूबसूरत बन पड़ता है हमारे लिए भी। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाले फिल्मों को गोल्डन एरा से ही लिया है, और सभी फिल्मों के गीत स्वरूप मोतियों की माला सभी को पहनाना चाहेंगे, ऐसा लगता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सभी फिल्में और गाने बहुत अच्छे हैं, अलग अलग नायकों ने इसमें काम किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में महबूब की बात हो सकती है, और कुछ महबूब और महबूबा का सवाल जवाब हो सकता है। गीतमाला बेहद ही मनोरंजक होगी, मधुर गीतों के साथ मंदाकिनी जी की प्रस्तुति और श्रोताओं के लाजवाब जो
कमेंट्स होंगे उनका हमें इंतजार रहेगा। तो आप भी तो इसमें शामिल होइए ना, आप भी हमारे सवालों का जवाब दीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन को आने दो, ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी और जिसका निर्माण ताराचंद बड़जात्या ने किया था, निर्देशन कनक मिश्रा ने किया था। यह फिल्म अपने मनमोहक गानों और अरुण गोविल के करिश्माई अभिनय के लिए बहुत ही मशहूर हुई थी। इसमें जरीना वहाब, अरुण गोविल, रीता भादुड़ी, अमरीश पुरी है और फिल्म में गाने भी बहुत अच्छे थे। यशोदास, सुलक्षणा पंडित, जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और आनंद कुमार सी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और फिल्म की ज्यादातर शूटिंग लखनऊ के अंदरूनी और बाहरी इलाकों में हुई थी। सभी गाने राजकमल द्वारा रचित थे और सभी गाने हिट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें। फिल्म का नाम मेरे महबूब, शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद साहब की रचना है। श्रोता लिखते हैं कि एक श्रोता का कहना है कि उन्हें वहीदा रहमान बहुत पसंद हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि प्रिय प्राणेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। ये गीत हमें बहुत पसंद है। किशोर कुमार, विनोद खन्ना, हम तुम और वो फिल्म का ये गीत इन्हें बेहद पसंद है। अच्छा, आप ये भी लिखते हैं कि किशोर कुमार और विनोद खन्ना इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि देवानंद, राजेश खन्ना और राजेंद्र कुमार का नाम लिया जा सकता है। वैसे तो सभी प्रिय हैं क्योंकि ईश्वर ने कोई भी अपनी रचना असुंदर और निरुद्देश्य बनाई ही नहीं है और आवश्यकता केवल स्वयं को पहचानने भर की है। बहुत सुंदर विचार आपके। बिल्कुल वही कहा मैंने कि जो आपको पसंद हो। वैसे तो सभी कलाकार बहुत ही खूबसूरत हैं अपनी कला के माध्यम से, है ना, लेकिन कई बार हम जिनके प्रशंसक होते हैं, हम कायल होते हैं किसी की खूबसूरती के, उनकी कला के, उनकी संवाद अदायगी के, उनके नृत्य के। तो वो कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, उन्हीं का नाम आपको
बताना है। एक श्रोता लिखते हैं कि कौन सी कलाकार है जो हमें बेहद पसंद है, तो वो है रेखा। पर गीत हमें पसंद है फिल्म दिलवाले का, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, अजय देवगन और रवीना टंडन पर ये फिल्म आया हुआ गीत है और कुमार सानू की आवाज है, ये हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी फिल्मों के सैकड़ों गीतों में तारीफ का जिक्र आता है। आज जो गीत मेरी पसंद का है वो है फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का गीत, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना आपने। लिखते हैं कि हैंडसम धर्मेंद्र जी और दो हसीनाओं तनुजा और माला सिन्हा को देख पियानो बजा के गीत सुनाते हैं। मुझे अभिनेत्री मधुबाला जी बहुत सुंदर लगती हैं। क्या खूब पसंद है आपकी। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी मुझे फिल्म आरती का मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और रोशन का संगीतबद्ध किया गीत अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। क्या खूबसूरत गीत चुना आपने। लिखते हैं कि मुझे लगता है इससे अच्छा सुंदरता का बखान हो ही नहीं सकता है। और जहां तक पसंद का सवाल है, मेरी पसंदीदा अभिनेत्री साधना है और मैं उनकी सुंदरता का कायल हूं। वे अभिनय भी अच्छा कर लेती थी मतलब बहुत सुंदर अभिनय करती थी भाई वो तो। और साधना का स्टाइल तो आप सभी जानते हैं कितना प्रचलित हुआ था, उनके बालों का जो स्टाइल था, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि दो रास्ते फिल्म के बारे में कि ये तीन भाइयों के बीच के रिश्ते पर आधारित फिल्म है और इस फिल्म का गीत आप सुनवाएंगे, हमें अच्छा लगेगा। वहीं एक श्रोता ने वही लिखा है कि किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, ये गीत हमें बेहद पसंद है और हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी हमें बेहद पसंद आते हैं। और एक श्रोता ये कहते हैं कि मंदाकिनी जी तारीफ भी करनी बनती है, लग रहा है आज की गीतमाला की फिल्मों से ज्यादातर तारीफ करने वाले गीत ही बजने वाले हैं। ये तारीफ महबूब की हो सकती है, किसी की चाल की हो सकती है, चौधरी के चांद की हो सकती है, किसी की प्यारी प्यारी सूरत की तारीफ हो सकती है। तो आइए आज इन्हीं सब गीतों का हम आपके साथ आनंद लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में, मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम चौधरी का चांद। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह
है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास। पिटारा भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ। सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक, हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद। सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से। मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है। साथ ही देश विदेश की ताजा खबरें और रोचक जानकारियाँ हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास। विविध भारती, जो हर पल है आपके पास। हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, 2 प्रश्न आपके लिए कि आपकी नजर में कौन कौन से ऐसे गीत जो सुंदरता पर लिखे गए हैं इन 10 गीतों के अलावा, और किसी एक गीत का जिक्र आप कर दीजिए। और वहीं दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि आपकी नजर में सबसे सुंदर अदाकारा कौन थी या अभिनेता कौन है जो आपको अच्छे लगते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इनकी पसंद का गीत है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और मधुबाला और चलती का नाम गाड़ी, एलो में हारी, ये गीत भी इन्हें पसंद है और मधुबाला इनकी पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, तारीफ करूं क्या जिसकी तुझे ये गीत इन्हें पसंद है, और मधुबाला जी इन्हें पसंद है जो बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर दिखती थी, और कहते हैं कि अमोल पालेकर जी जो कि बहुत सिंपल और सोबर हुआ करते थे वो इन्हें अभिनेता के रूप में पसंद है। बहुत सुंदर पसंद है आपकी। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद अभिनेत्री है शर्मिला टैगोर और अभिनेता संजीव कुमार। क्या बात है, सबको वही पसंद आ रहे हैं जो मुझे भी पसंद है। अच्छा, ये लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, सर्व सामान्य आम जिंदगी में, भाई बहुत बड़ी बात लिख दी इन्होंने कि सर्व सामान्य यानी आम जन जो लोग हैं आम जिंदगी में प्यार करने वाले एक दूसरे की तारीफ करते हुए गीत गा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसी बातें दिखाई नहीं देती है। इनका कहना है कि आम जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, इसलिए हमें फिल्मों में ऐसे गीत देखना सुनना पसंद होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आम जिंदगी में हुजूर हम जिंदगी की जद्दोजहद में ही पिसे रहते हैं और एक दूसरे की तारीफ के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते, बल्कि ये हो सकता है कि एक दूसरे की आलोचना हम कर देते हो, है ना। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये जब तक की है तो इसे हम यूं ही गंवा देते हैं। सच्चाई तो यही है और हमें बाद में समझ आता है जब जिंदगी हाथ से निकल जाती है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मों में ज्यादातर गीतों में नायक नायिकाओं की तारीफ करते हुए गीत गाते हैं, पर मेरे महबूब के इस गीत में नायिकाएं नायक की तारीफ कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो भी एक ही शख्स की। ये लाजवाब है, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे मोहरा फिल्म का गीत ना कजरी की धार बहुत पसंद है। अरे वाह, बहुत सुंदर गीत है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके लिए आज पहली बार कमेंट लिख रहा हूं मंदाकिनी जी, क्योंकि श्रोताओं से जुड़ने की आपकी अदा लाजवाब है। अरे वाह, क्या बात है। आप लिखते रहिएगा, आगे भी आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मेरे महबूब में 2 प्रेम कहानी, अशोक कुमार निम्मी दोनों ही खूबसूरत, राजेंद्र कुमार साधना और अमिता की प्रेम कहानी, तीनों खूबसूरत प्रतिभा संपन्न कलाकार, और बेहद ही सुंदर इस फिल्म का सेट और ड्रेस डिजाइन थे, उतने ही सुंदर गीत संगीत भी थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति की सुंदरता जब बहुत ही आकर्षक हो जाती है और कुछ ज्यादा ही समझ में आने लगती है, तब हर लेखक ऊर्जा से भर जाता है और ऐसे गीत लिख बैठता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और लेखक तो प्रकृति से ही तो सीखता है ना। अगर हम प्रकृति से जुड़े होंगे तो बहुत गहरे तक जाकर हम खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं, वरना सतही खूबसूरती के तो हम सभी कायल होते हैं। लेकिन गहराई अगर देखनी है कि वाकई खूबसूरती क्या है, तो हम प्रकृति की गोद में जाएं और महसूस करें।
एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार मोहब्बत की जादू से हर साजन को उसकी सजनी रति जैसी सुंदर दिखाई देती है। प्रेमिकाओं में चौधरी का चांद है, प्यारी प्यारी सूरत वाली, मत वाली, चाल वाली, जादू भरे चेहरे वाली, वो कह भी देता है। और महबूबा की नरगिसी गुलाबी शरबती आंखें हैं, रेशमी जुल्फे हैं, चांद से मुखड़े पर चमकती बिंदिया सितारा ही प्रेमी को मोह लेती है। खुदा को भी सोचने पर मजबूर करने वाला सजनी का रूप देखकर वो कहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आज गीतमाला में हम इन्हीं सुंदर गीतों की राह तक रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार का लिखा गीत हमें बेहद पसंद है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में बेहतरीन फूलों की सुगंध लिए मंदाकिनी जी गीत सुनाने वाली हैं, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतमाला की चाहत हमें बेहिसाब है, गीत होंगे बेमिसाल और फिल्में आज की लाजवाब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला तो मस्ती भरी होगी, क्योंकि जो फिल्में शामिल की गई हैं उनके गीत संगीत भी सही मायने में दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाने वाली फिल्में थी। भारतीय सिनेमा का ये वो दौर था, भले ही ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन दिनों इतना सक्रिय नहीं था, लेकिन इन फिल्मों ने जो मनोरंजन किया वो आज के दौर के युवा नहीं अनुभव कर पाएंगे। तब हम लोगों की इन फिल्मों के प्रति दीवानगी देखते ही बनती थी। हम स्कूल कॉलेज की कक्षाएं छोड़कर इन हीरो हीरोइनों के लटके झटके देखने और जाया करते थे, और पढ़ाई लिखाई भी किया करते थे, लेकिन क्लास छोड़ के चोरी छिपे जाया करते थे। बिल्कुल सही हमारे श्रोता लिख रहे हैं और अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। ये है मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम पत्थर के सनम, मजरू सुल्तानपुरी की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो। बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो। ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ हैं कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल।
मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। यही दिल में है तेरे नजदीक आके, यही दिल में है तेरे नजदीक आके। मिलूं तेरी पलकों पे पलकें झुका के, जो तुझ सा हंसी सामने हो तो कैसे, जो तुझ सा हंसी सामने हो तो कैसे। चला जाऊं पहलू में दिल को बता के, मेरी ऐसी मजाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। दीवानों का एक शाहजादा हूँ, मैं भी दीवानों का एक शाहजादा। तुझे देखकर हो गया कुछ ज्यादा, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना। ये लब छू नशे में इतना ख्याल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। हमारे श्रोता अपनी पसंद लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि समय रहते अगर आप अपनी पसंद हम तक पहुंचाते हैं तो हम उन नामों को शामिल कर सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे हर फिल्म में कहानी के अनुसार हर नायक नायिका सुंदर लगते हैं, तो उन सभी में से किसी एक या दो या 10 को चुनना मेरे लिए आसमान के तारे तोड़ने के बराबर है, बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसा होता है कई बार कि जब हम कई फिल्में देखने जाते हैं तो हमें लगता है अरे ये नायक भी बहुत अच्छा है, ये नायिका भी बहुत अच्छी है। आपका जो ये कहना है बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। वाह, बहुत खूबसूरत अल्फाजों से प्रोग्राम का आगाज हुआ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंद मधुबाला और माधुरी दीक्षित है। मैंने 2 नाम इसलिए लिए क्योंकि माधुरी दीक्षित में मुझे मधुबाला की झलक दिखाई देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, हुस्न की तारीफ तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपकी आवाज की तारीफ तो करनी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे मनोज कुमार, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार बहुत पसंद है। बचपन से ही इनकी फिल्में देखते आ रहे हैं और अभिनेत्री मधुबाला की खूबसूरती का तो कहना ही क्या है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाने बाहर हुस्न तेरा बेमिसाल है, चांद आहें भरेगा, ये गीत हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल सही है कि हुस्न की तारीफ करने के मामले में हमारे शायर कभी भी पीछे नहीं रहे, मगर मेरा ये मानना है कि इस मामले में हसरत साहब का कोई सानी नहीं है। सुंदरता की जहां तक बात है तो मधुबाला जैसी कोई हुई नहीं और होगी भी नहीं। जहां तक हीरो की बात है, धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत हीरो न हुआ है न होगा। ये बात मैं नहीं कहता, दिलीप साहब हमेशा ये बात कहते थे।
बिल्कुल सही कहा आपने और अपना अपना सोच है, अपनी अपनी पसंद है। वैसे तो हमने कहा ना कि हर कलाकार बेहद खूबसूरत होता है। वहीं एक श्रोता को अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी बहुत पसंद है। एक श्रोता को धर्मात्मा फिल्म का तेरे चेहरे में वो जादू है वो अच्छा लगता है गीत। और एक श्रोता को मेरे प्यार वो है जो मरकर भी तुझको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, ये गीत बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता को राजेंद्र कुमार बहुत पसंद है और एक श्रोता ने लिखा है कि यूं तो हिंदी फिल्म उद्योग में एक से बढ़कर एक सुंदर अभिनेत्रियां थी, हैं और रहेंगी, लेकिन हमारे लिए सबसे सुंदर विविध भारती है, जिसे देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना ही काफी है और सुनते ही दिल खुश हो जाता है और इसकी तारीफ के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। वाह क्या बात है। एक श्रोता को राजेश खन्ना और नंदा बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता को वहीदा रहमान बहुत पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज इरफान खान की याद का दिन है और आपने यादों की महफिल उनको समर्पित किया था, बहुत अच्छा लगा। उनका फिल्म रोक का गीत खूबसूरत है, वो इतना हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता को बिंदिया गोस्वामी बहुत सुंदर लगती हैं और आज भी सुंदर हैं, वो ऐसा ही लिखते हैं। एक श्रोता का लिखना है कि इस गीत की भावना तो अच्छी है, दोनों व्यक्ति महसूस करें तब इस सुंदरता का कोई महत्व है, इस तारीफ का कोई मतलब है, ताकि शायद आपस में कोई तकरार ना हो। इनका कहना है कि अगर दोनों तरफ ये भावना हो प्रेम मोहब्बत की तभी मजा है इस तारीफ का, वरना एक तरफा तारीफ से कोई मतलब नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आज की फिल्में बहुत अच्छी हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तू ही वो हसीन है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी हुई है, ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक श्रोता को तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, ये गीत बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत सुंदर पसंद है आप सभी की और बहुत सारे गीत आज आप लोगों की वजह से हमारे सामने आए हैं जो सुंदरता पर लिखे गए हैं। चलिए अगला गीत, अगला कदम बढ़ाते हैं। फिल्म का नाम है ससुराल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू।
चश्मे बदू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू। हमारे श्रोताओं ने अपने जवाब लिखे हैं। लिखते हैं कि खूबसूरती सिर्फ संपूर्णता में नहीं होती मंदाकिनी जी, कई बार अपूर्णताएं भी किसी चीज को अद्वितीय और खूबसूरत बनाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर विचार। एक श्रोता ने लिखा है कि अमिता जी उन्हें बेहद पसंद है, जो अभिनेत्री अमिता थी वो इन्हें पसंद आती है। वहीं एक श्रोता को दीप्ति नवल और मार्क जुबेर बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी नजर में सबसे अच्छा गीत और हुस्न की तारीफ तो वही है कि चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। मनोज कुमार इनके पसंदीदा हीरो है, मेरे भी पसंदीदा हीरो है मनोज कुमार। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कार्यक्रम शुरू करने का अंदाज और अल्फाज बहुत दिल को छू गया था मंदाकिनी जी, पहला गाना भी खूब बजाया आपने, बहुत बहुत आभार। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हुस्न की तारीफ में फिल्म लीडर का ये गीत कि तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं, वैजंती माला और फेवरेट हीरो दिलीप कुमार साहब हमें खूब जमते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे सबसे ज्यादा फिल्म अभिनेत्री ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पसंद है। मैंने उनकी फिल्म देखी थी और उनके डायलॉग बोलने का अंदाज मुझे बेहद पसंद आता है और शत्रुघ्न सिन्हा उन्हें बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेखा इनकी पसंदीदा अभिनेत्री हैं और लिखते हैं कि उनका जो गीत है कान में झुमका कमर में छोटी लटके, ये गीत बहुत पसंद आता है। और रात कली एक ख्वाब में आई, ये गीत भी इन्हें बेहद पसंद आता है क्योंकि इस गीत में ये बताया गया है कि सुंदरता केवल गोरे रंग की मोहताज नहीं है। बिल्कुल सही लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, ये गीत हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता को बिंदिया गोस्वामी बेहद अच्छी लगती हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वो भी आखिर आपकी तारीफ में ही खर्च हुआ, वो भी आखिर आपकी तारीफ में ही खर्च हुआ, मैंने जो वक्त निकाला था शायद शिकायत के लिए। क्या खूब है, क्या खूब। चलिए तो अब सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम धर्मात्मा, मुकेश और कंचन की आवाजें, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी की धुन। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। दिल से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती
हम तो उनकी तारीफ में लिखते रहे, वो बस उन्हें पढ़ते रहे और सुनते रहे। हाले दिल कह दिया हमने अपना, और वो अंत में वाह वाह कहते रहे। तो चलिए आप भी अपनी तारीफ में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम। और अब कार्यक्रम का वक्त पूरा हो चुका है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और आभार।